वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉकर फाइल के बारे में कि डॉकर फाइल क्यों होती है, क्या इसका यूज़ है, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डॉकर फाइल। तो देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इमेज बना रहे थे। ठीक है, अभी तक आपने डॉकर में क्या देखा कि हमने एक इमेज बनाई या डाउनलोड करी कहीं से और उसको फिर हमने रन कर दिया। जैसे हम मतलब उसका कंटेनर बनाते थे, उस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ हमें चाहिए इंस्टॉल वगैरह करके हम अपना कंटेनर बना लेते थे। ठीक है, ये काम हमने करा। या इसके अलावा हमने क्या करा कि कोई इमेज हमने लोड कराई, फिर सेव कराई। ठीक है ना, पहले सेव कराई फिर लोड कराई, या यहाँ से हमने जो भी हमारे पास इमेज है या कंटेनर है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब बात आती है कि जो डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी कोई एक एप्लीकेशन है, जैसे मेरे पास एक कोड है ये वाला, तो यहाँ मैंने एक डॉकर फाइल बनाई है, अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब जो फाइल है उसका नाम जो है ना, आपको डॉकर फाइल ही देना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ और दोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो भी आप नेम दोगे उसका जो नेम है ना बताना पड़ता है जब भी फाइल को रन करते हैं। अब नॉर्मली हम रन करेंगे तो हमें बतानी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो सीधी सी बात ये है इसकी। अब इसका क्या बेनिफिट है इसको यूज़ करने का। ठीक है, इसको यूज़ करने का मतलब ये है कि डॉकर फाइल के अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि भाई, कि पहले कुछ की बताता हूँ मैं आपको। जैसे नॉर्मल से बता रहा हूँ कि हमें कौन सी इमेज चाहिए। आप किसी इमेज के थ्रू इसको बनाना चाहते हो, नई इमेज, जैसे उबंटू के थ्रू चाहिए, या फिर कोई नोड की इमेज है आपके पास, कुछ भी XYZ जो भी इमेज आपके, वो बताओगे। आपको जैसे आप एक इमेज बना रहे हो, उस इमेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके नोड होनी चाहिए, गिट होनी चाहिए, और कुछ मोंगो होनी चाहिए। ठीक है, उसका पोर्ट क्या होना चाहिए, आप पोर्ट भी बता सकते हो यहाँ पर। और जो हमारा कंटेनर जब बनता है उसके अंदर कुछ भी कोड नहीं होता है, तो वहाँ कोड कैसे आएगा। ठीक है ना, वो बताओगे आप कि यहाँ जो कोड आएगा वो इस वाली डायरेक्टरी से लेके इस वाली डायरेक्टरी में कॉपी करके कोड आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको आइडिया दे दिया कि डॉकर फाइल का क्या काम होने वाला है अभी इसमें। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो मैं बताऊँगा। तो इससे क्या होता है, हाँ सुनो, अभी एक पॉइंट रह गया इसमें, कि इसमें क्या होगा, हम जो जो चीज़ें बताएंगे, अब ये ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर बता दी और हमारा कंटेनर बन जाएगा, नहीं। इनको मिलाकर क्या होता है, एक इमेज बनती है। जो डॉकर फाइल में आपने बताया ना कि उबंटू की जो भी आप वर्जन बताओगे कि उबंटू का यहाँ पे आप 18 ले लो और उसके अंदर नोड इंस्टॉल करो, ये करो ये करो, ये करके एक हम क्या करेंगे, एक इमेज बिल्ड करेंगे। जैसे ही वो इमेज बिल्ड हो जाएगी, फिर आपको पता ही है इमेज के बाद कंटेनर कैसे हम रन करते हैं, वो मैंने आप बता ही रखी है आपको। अब आते हैं, इनको मैं हटा के डॉकर फाइल पे। ठीक है, अब मेरे पास इमेज कितनी है यहाँ पर, मैं यहाँ पर चेक करूँगा डॉकर इमेज ls। ये इमेज है 1 2 3 4। ठीक है, इनमें से अगर मैं किसी को उठा के अपना अगर डॉकर बनाना चाहूँ तो कैसे मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस इमेज को लेके फ्रॉम, किस इमेज को लेके, इसको ले हेलो वर्ल्ड को, अगर बहुत सारी हैं इसका टैग दे दो। टैग आप क्या है, वर्जन की तरह काम करेगा, लेटेस्ट वाली। ठीक है, सिंपल सा काम हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है, इस जो हमारी जो ये फाइल है इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए पहले हमें बिल्ड बनाना पड़ेगा, मतलब हम इमेज बना रहे हैं ना इससे, तो उसकी जो कमांड है साथ के साथ मैं यहाँ लिखते जाता हूँ, इमेज बिल्ड -t। यहाँ आप जो इमेज बनाओगे उसका कुछ भी नाम दे सकते हो, एनी नेम। उसका जो टैग है, जैसे यहाँ पर टैग आ रहे हैं ना ये वाली चीज़ें, आप यहाँ पर बताओगे कि 1 2 होता नहीं, हम बार बार इमेज बना जा रहे हैं, पहले वर्जन 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती आ रही उस तरीके से। ठीक है, मल्टीपल बना सकते हो। उसके बाद आपकी डायरेक्टरी कहाँ पर है, तो जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे मैंने ये जो टर्मिनल है, आई थिंक ये इसी के अंदर ओपन है। ठीक है, हाँ, तो मेरी जो डॉकर फाइल है वो यहीं पर पड़ी हुई है, तो मैं डॉट करके यहीं पर दे दूँगा। अगर आपका पाथ कहीं और है तो आप वहाँ का दे सकते हो, लेकिन ट्राई करो जहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है उसके पास में डॉकर फाइल हो। ठीक है, ताकि जो मैंने कमांड बताई आपको यहाँ पर डॉट लिख दोगे तो रन हो जाए। तो देखो एनी नेम लिख दिया ना, इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट टेस्ट, और वर्जन कर देता हूँ मैं यहाँ पे 1, सॉरी 1, एनी 1। तो अब यहाँ पर देखो जो कमांड है, इसको सीधे यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। मैंने क्या करा, डॉकर इमेज बिल्ड, किसका बना रहे हैं, -t, और जो मेरी इमेज का नाम बनने वाला है उसका टैग क्या होगा, 1 और डॉट। अभी मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि भाई हमारे पास इमेज नहीं थी। मैं साथ में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसको,
अभी ऐसी इमेज हमारे पास नहीं है, ठीक है। कैसी? फर्स्ट टेस्ट वन वाली। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। अब साथ में मैं चेक करता हूँ कि हाँ भाई कोई इमेज आई, हाँ उसने बता दिया हाँ भाई फर्स्ट टेस्ट करके आपकी इमेज आ चुकी है। अब चाहे तो आप इसको रन कर लो और कुछ भी कर लो, ठीक है ना, जैसे हम कंटेनर बनाते हैं। तो ये हमारी इमेज बन गई। अब इसमें जो ये हेलो वर्ड के अंदर होगी ना चीज़ें, वही यहाँ पर देखो जितना इसका साइज़ था सेम उतना साइज़ आया है, क्योंकि हमने देखा जाए बेसिकली क्या करा है, इसी को कॉपी करा यहाँ पे, और उसके बाद अभी कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपको कोई भी इमेज है किसके थ्रू बनानी है। इसको लिख देता हूँ मैं उबंटू। अभी नहीं क्लियर हो रही ना चीज़ें, कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे आपको जैसे होता है ना कि हम आगे काम करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ें हमारी क्लियर होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उबंटू कौन सा वर्जन चाहिए? लेटेस्ट वर्जन चाहिए। अब मैं उबंटू से करता हूँ। अब क्या उबंटू मेरे पास है? हाँ उबंटू की है मेरे पास। अब उबंटू की करने के बाद अब इसमें एक और चीज़ होती है कि आप कुछ और कमांड भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि जैसे मेरा कंटेनर बने तो मैं एक फ़ाइल बनाऊँ mkdir, रन के बाद जैसे हम क्या करते हैं, रन करने के बाद मतलब जो यहाँ पर कीवर्ड है रन, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको एक तरह से टर्मिनल मिल जाता है ना, यहाँ पे आप मेक डायरेक्टरी कर सकते हो या कोई फाइल क्रिएट करनी है वो कर सकते हो, वो सब कर सकते हो आप यहाँ पे। तो mkdir कहाँ पर क्रिएट करनी है फाइल? टेम्परेरी के अंदर। किस नाम से करनी है? माई फर्स्ट कोड नाम से कर देते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ। इस फाइल को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम ही जो मैंने कमांड बताई है आपको, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले डॉकर, मतलब हमें क्या करना है बेसिकली बिल्ड बनाना दोबारा से। डॉकर इमेज बिल्ड UT1 कर दिया मैंने, ठीक है। उबंटू का टेस्ट वन, वर्जन क्या करना है? 1 कर देता हूँ इसका मैं, ठीक है। कहाँ पर है फाइल? डॉट कर दिया मैंने, एंटर करा मैंने। सॉरी क्या हो गया? अच्छा -T लिखना मैं भूल गया, कोई नहीं। ये देखो ये पहली लेयर चली, ये सेकंड लेयर चली, ठीक है। यहाँ पर इसने क्रिएट करी फाइल। ये देखो इमेज के अंदर, अभी देखो साथ में था ना, ये क्लियर करता हूँ इसको, डॉकर इमेज ls। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है मेरी UT1, उसके अंदर अभी आपने देखा होगा पहली लेयर ये चली। देखो इसमें ना मल्टीपल लेयर का वो कंसेप्ट होता है, वो मैं अभी आने वाली वीडियो में बताऊंगा, आने वाली क्या इसी में बताऊंगा आगे चल के। तो पहली लेयर ने क्या काम करा? उबंटू का लिया। दूसरी लेयर ने क्या काम करा? मेक डायरेक्टरी, मतलब ये इस नाम की डायरेक्टरी बनाई। अब मैं जब कंटेनर इसका बनाऊंगा उसमें जाके मैं चेक करूँगा टेम्परेरी फोल्डर के अंदर इस नाम की इस नाम का जो भी हमें फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो हमारी इमेज क्या थी जो भी बनी है? UT1, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो चलो आपको रन करने आती है इमेज, कैसे रन करते हैं? डॉकर कंटेनर, उसके बाद रन करने के बाद साथ में हम उसके अंदर भी एंट्री करना चाहते हैं तो IT लिख दिया मैंने। और इमेज का नाम, इमेज क्या है? UT1, ठीक है। कॉलन वर्जन क्या है आपका? वर्जन मेरा 1 है। इसको मैं जैसे एंटर मारूंगा मेरा कंटेनर रन होगा, साथ में मैं उसके अंदर पहुंच जाऊंगा। तो ls करा, कंटेनर के अंदर चला गया, cd temp ls करता हूँ, ये देखो। तो सीधा सीधा इसने क्या करा कि जो हमने यहाँ पर कमांड दी थी, हमारा उबंटू वाला क्रिएट हुआ, साथ में उसने ये वाली कमांड भी रन करी, ठीक है। वो रन करी इसलिए हमारे पास ये वाला फोल्डर आ गया है। मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। अगर आप देखो उबंटू, हमने उबंटू लिया था ना, अगर नॉर्मल आप उबंटू को रन करते हो, मैं यहाँ से उबंटू को रन करता हूँ, उबंटू, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमने क्या करा, उबंटू ही लिया है ना यहाँ पे, उसके बाद हमने कमांड रन करी है। ऐसा नहीं कि कभी आप ये सोचो उबंटू के अंदर क्या पता पहले से ही फोल्डर हो, ठीक है। तो वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ, उसके अंदर जाते हैं cd टेम्प के अंदर, फिर मैं ls करता हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी नहीं थी, ये हमने जो अपनी इमेज बनाई है उसमें हमने कमांड दी थी कि भाई आप यहाँ से इमेज लो, साथ में ये वाली कमांड भी रन करना, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब साथ में आते हैं इसमें मल्टी लेयर का कंसेप्ट। मल्टी लेयर कंसेप्ट क्या होता है कि आप जितने भी इसमें रन लिखोगे, जैसा आपने 1 रन लिखा, 2 लिखे, इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ऐसे बताता हूँ कि आप कोई काम कर रहे हो, आपने इस वाले टर्मिनल पर ओपन कर लिया, आपने यहाँ रन करा, फिर यहाँ रन करा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
इस तरीके से अलग 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 ये टर्मिनल लेयर ले लेता है वो, ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए पूरा जो है ये पूरी इमेज है एक लेयर के अंदर है, इसके अंदर इससे इमेज बनी, उसके अंदर फिर मल्टीपल हमारी लेयर बनती जा रही हैं, ठीक है। इसका जो है इसको बोलते हैं मल्टी लेयर आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। ये कोड 1, कोड 2, कोड 3, कोड 4, कोड 5, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस इसको मैं बंद करता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, वापस से इमेज बनानी है, इसकी इमेज बनानी है। तो ठीक है, डॉकर इमेज बिल्ड, अब इसको कर देता हूँ मैं U2, ठीक है, और वर्जन 1-T। ये क्या हो गया, ओके मैं अभी उसके अंदर हूँ, ठीक है ना। इससे बाहर आ जाता हूँ मैं। अभी मैं कंटेनर के अंदर था, ठीक है ना। अब मैं बाहर आ गया वापस से। तो डॉकर इमेज बिल्ड -T। अब अपने जो हमारी इमेज है उस इमेज का नाम क्या देते हैं, उसका नाम देते हैं प्रोजेक्ट 1 कर देता हूँ, चलो। और हमारा जो टैग है वो भी मैं 1 कर देता हूँ मैं। इसको मैं एंटर मारता हूँ। अब क्या हो गया, अच्छा, और डॉट हमारे उसका वो बता नहीं मैंने, यहाँ पे डॉट आएगा फाइल वो, ताकि वो हमारी जो डॉकर फाइल है उसको ले लें, ठीक है। अब ये देखो हमारी पहली लेयर चली, दूसरी लेयर चली, दूसरी लेयर के आगे देखो कैसे आया, क्योंकि हमने पहले चला रखी है। जो हमारी चल जाती है उसके आगे कैसे लिखा आ जाता है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, सारी लेयर चली। अगर मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, इसको इसको 2 करके चलाता हूँ मैं, तो देखो सारी लेयर हमारी कैसे से चली है, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा से हमारे क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार उसको बनाएगा। तो ये एक बार जब रन हो जाती है वो चीज़ हमारी इसमें कैसे में चली जाती हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई कैसे नहीं लगाना हमें, तो इसमें क्या करते हैं कि जब भी आप बिल्ड रन करोगे यहाँ पर लिख दो -, नो हाइफन कैसे। अब एक और मैं नहीं बनाता हूँ यहाँ पे टैग 3 करके। तो अब देखना ये जो कैसे कैसे लिखा हुआ ना, नहीं, अब देखो ये प्रॉपर रन होगी। ये 2 लेयर रन हुई, 3 हुई, 4, 5। तो क्या है देखो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है इस चीज़ से। 6 ये होगी, ठीक है। अब आप देखोगे तो हमारी काफ़ी इमेज बन चुकी होंगी। डॉकर इमेज LS, देखो ये सारी इमेज बन गई ना हमारी, ठीक है। अब इमेज को अगर मेरे को रिमूव करना भी तो इनका कोई काम नहीं है, आगे और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। रिमूव फोर्सफुली कर देते हैं। किसको करना है, 1E को करना है मेरे को, C8 को करना है, CA को करना है, और कौन सी बनाई थी मैंने, फर्स्ट बनाई थी मैंने, तो A1 को करना है। तो जो मैंने अभी बनाई वो सारी मैंने क्लीन कर दी। अच्छा एक और रह गया, 1E, ये भी रिमूव होगी। तो ये हमारे पास, अच्छा UT1 को भी कर देता हूँ मैं, BC, ठीक है। पहली वाली इमेज होगी हमारे जो हमने बनाई है वो सारी हट गई, क्योंकि अभी मैं इसमें और भी काम आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये तो आपको मल्टी लेयर वाली चीज़ें समझ आ गई, ठीक है, कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे इसमें हमने बनाई है चीज़ें। अब आते हैं इसके अंदर और भी चीज़ें, कि ये तो चलो मैं फ़ाइल बना रहा हूँ बार बार, अगर मेरे को ये चीज़ें नहीं करनी, मतलब रन भी करना है साथ में, मेरे को करना है कि जैसी मेरी इमेज ये उबंटू वाली बने, साथ में मैं उसमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो apt get, जैसा हम होता है नॉर्मली यहाँ से हम इंस्टॉल वगैरह करते हैं, सेम रन करने के बाद आपको टर्मिनल मिल जाता है। आप उसमें चाहे mkdir करो, कोई फाइल क्रिएट करो, कुछ भी करो, कुछ भी इंस्टॉल मारो, नोड इंस्टॉल मारो, रिएक्ट मारो, जो मारना है, हाँ तो वो कर सकते हो। तो हम पहले इसको अपडेट करते हैं। और देखो अगर मैं इसको पहले अपडेट करता हूँ तो ये अलग लेयर में चलेगा, साथ में मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ तो अलग लेयर में चलेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में एक ही लेयर में रह के काम हो जाए तो एंड लगा सकते हो, एंड apt-get इंस्टॉल, क्या करना है मेरे को गिट करना है, ठीक है। उसके बाद मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो जाए इस तरीके से।
सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसको क्रिएट करते हैं, यहाँ जो हम बना रहे हैं ना, इस इमेज को रन करते हैं, ठीक है ना, सॉरी इमेज को बिल्ड करते हैं। तो कमांड है हमारी डॉकर इमेज बिल्ड, ठीक है, -t। अब इसका नाम हम क्या रखें, इसका नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट 1, ठीक है, :tag 1। अब इसको मैं रन करता हूँ, सॉरी डॉट लगाना भूल जाता हूँ। अब देखो पहली लेयर ने क्या काम करा, वही जो हमारे कैसे में पड़ा थी डेटा आ गया। सेकंड वाली लेयर पहले से चल रही थी हमारी, तो वो कैसे से आ चुकी है। तीसरी वाली ने हमारा फर्स्ट कोड लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब माई फर्स्ट कोड एक डायरेक्टरी बनाई। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ डॉकर इमेज ls, तो मेरी इमेज बनी है प्रोजेक्ट 1। अब इस इमेज को मैं रन करता हूँ, डॉकर मतलब कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर रन, साथ में उसको मेरे को अटैच भी चाहिए, तो IT और प्रोजेक्ट 1 टैग, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं गिट स्टेटस चेक करूँगा तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो गिट कमांड चलेगी यहाँ पे। गिट स्टेटस, वो गिट इनिशियलाइज नहीं इसलिए नहीं आया। गिट वर्जन चेक करूँगा तो देखो प्रॉपर आएगा यहाँ पे कि मेरा गिट का वर्जन इसमें ये इंस्टॉल हुआ है। CD टैम करूँगा मैं यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने देख लिया इसमें रन वाली फाइल हमारी क्लियर हो चुकी है कि आप इसमें मल्टीपल जितनी भी चीज़ें लिखनी है, आप मल्टी लेयर बनाने के लिए अलग अलग लेयर बना दो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। एक में लिखना तो आप एंड यूज करो। तो ये वाला क्लियर हो गया। आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है वो हो जाएगा क्लियर। तो अभी देखा जाए तो आपको यहाँ पे फ्रॉम और रन ही क्लियर हुआ है, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें जैसे कि आपको लेबल देना है। लेबल में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई लेबल में नेम दे दिया, कोड इम्प्रूव, ठीक है, लेबल टाइप। अब आप सोचोगे इनको हम लिख तो रहे हैं लेकिन देखेंगे कहाँ पे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें भी आएंगी। तो ये जो है इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा अभी ये कंटेनर के अंदर हूँ, मैं बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट हो गया, बाहर आ गया। अब क्या है, डॉकर इमेज, ठीक है। पहले मैं बिल्ड कर लेता हूँ इसको, बिल्ड प्रोजेक्ट 2, ठीक है, वर्जन हम नहीं रखते हैं, डॉट एंटर करा, मेरी इमेज क्रिएट हो रही है, हो चुकी क्रिएट। अब यहाँ पर हम इमेज चेक करते हैं क्या क्रिएट हुई है, प्रोजेक्ट 2 नाम से क्रिएट हुई है। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, डॉकर इमेज इंस्पेक्ट करना, ये सारी कमांड मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट 2 वर्जन 1, इसको मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर देखना ये लेवल आ गया हमारे कि कोड इम्प्रूव है, क्या टाइप है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लेवल जो हमने यहाँ बनाए इनको यूज़ करते हैं। अब साथ में आपको कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं, आप इजीली वो भी सेट कर सकते हो यहीं से। ऐसा नहीं कि आपको अपने कोड में ही .env फाइल बनानी है या वहाँ से सेट करके आओगे। भाई जब इन्होंने दे रखी हैं चीज़ें तो आप यूज़ करो ना उनको, क्यों अपना अलग अलग दिमाग ख़राब करना। तो यहाँ पे सिंपल env लिखना है। आप होता है ना नॉर्मल हमारा भाई यूज़र नेम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, तो ये सारी चीज़ें दे दो यहाँ पे। जैसे यूज़र नेम हो गया, कोड 1 2 3, env एक और वेरिएबल बनाना है, पासवर्ड बताओ, पासवर्ड दे दिया हमने, CCC कुछ भी दे दिया हमने, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड है कि इसको मैं सेव करता हूँ। अब वापस से हमें इसकी इमेज तैयार करनी है, तो इमेज तैयार करने के लिए दोबारा कमांड लिखते हैं हम, डॉकर, बिल्कुल याद हो जाएगी आपको, डॉकर इमेज बिल्ड -t, आपके प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट मतलब इमेज का नाम, सॉरी। तो इमेज का नाम मैं बेसिकली प्रोजेक्ट 3 रख रहा हूँ, मतलब प्रोजेक्ट से रख रहा हूँ प्रीफिक्स प्रोजेक्ट 3, ठीक है। कॉलन टैगिंग इसका 1 ही रखता हूँ मैं। आप कुछ भी रखो, जो टैगिंग आप रखोगे ना, जैसे मैं रख दूँगा ना इसकी 10, तो उसके बाद डॉट एंटर। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसमें अभी क्या हुआ है हमारे साथ।
देखो पहले बार बार चीज़ें चलती थी, अब इसने टाइम लिया। टाइम इसलिए लिया, अब कुछ भी चीज़ें ऐड करते हो, जैसे अभी तो मेरी ये फाइल बन रही है, अगर आपने नीचे की लाइनें थोड़ी सी भी हिलाई तो क्या होता है, वो कैसे से आना बंद कर देती हैं और अपना वापस से काम स्टार्ट हो जाता है उसमें। जैसे अभी कैसे से आ रही थी तो चीज़ें ईजिली आ गई थी, अब क्या हो रहा है, अब ये नहीं प्रॉपर इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल करने में ये अपना टाइम लेगा जो भी इसको लग रहा है। तो अब जो भी चीज़ें करते हो ना इसमें, वो सारी चीज़ें ना लास्ट में करा करो। जैसे यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दिया, इससे ये होगा कि ऊपर वाली जो चीज़ें होती हैं ना प्रॉपर कैसे में सेव हो जाती हैं। तो मतलब कैसे से उठ उठ के आती हैं, ऐसा नहीं कि बार बार आप इसको रन करोगे तो वो उसको डाउनलोड करेगा। जैसे अब ये दोबारा इसको करने लग गया, अब वो कैसे से काम नहीं चला रहा है, प्रॉपर उसको डाउनलोड कर रहा है और इसमें थोड़ा सा इसका टाइम जाएगा। तो कोई नहीं, जब तक हम वेट करते हैं। ठीक है, जब तक ये होता है इसमें हम कुछ और देखते हैं। तो आपका जो ये डॉक ENV है वो हो जाएगा आपका, और एक बार ये हो जाए, चलो जब तक मैं ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको चीज़ें बताता हूँ इसमें कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। एक देखेंगे हम वर्किंग DIR इसमें कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्किंग DIR क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हर बार हम रन लिखते हैं, बार बार रन कर रहे हैं हम। जैसे मान लो मैंने रन करा LS कमांड, फिर दोबारा से मैं रन करता हूँ कि मैं CD टेम्प के अंदर जाके मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसमें कितनी LS हैं, मतलब लिस्ट क्या है। तो क्या होगा, ये हर बार अलग लेयर लेता है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, मैंने यहाँ पर चेक करा LS, पहली लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी CD टेम्प, और फिर उसके बाद मैं चेक करूँगा कि हाँ अब इसके अंदर कितने LS हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या है। तो बेसिकली आने तो ये चाहिए, लेकिन वो अलग लेयर सेट कर देता है ये। तो वो क्या करेगा, सॉरी टेम्प नहीं, यहाँ से था ना मैं, तो वो वापस वहीं से लेगा उसको, ठीक है ना, पेरेंट से ही। तो उसके लिए हम क्या करें, वर्किंग डायरेक्टरी सेट करते हैं इसके अंदर। ये हो गया, एक मिनट चेक करते हैं, कोई नहीं थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी हो गया आपका। ठीक है, इसका भी मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा जैसे वो इंस्टॉल होगा। इसके बाद आता है कॉपी और ऐड, कॉपी करना, ऐड करना। क्योंकि जो कंटेनर हम जो बना रहे हैं उसमें हमारा कोड तो है ही नहीं कुछ भी, तो कोड उठ के आएगा कैसे, मतलब ये जो फाइलें हैं, सारी फाइलें ये हमारे कंटेनर तक जाएंगी कैसे। तो उसके तरीके होंगे, कॉपी कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद एक होगी CMD कमांड, ये आप पूरे प्रोजेक्ट में एक ही यूज़ करोगे। CMD जैसे आपका अगर नोड प्रोजेक्ट है तो नोड में आपने देखा होगा ना कि हमारी नोड और app.js ये फाइल रन करनी है लास्ट में। ठीक है ना, जैसे हमारा पूरा इमेज क्रिएट हो जाए और लास्ट में ये हमें रन करके छोड़ देनी है, इस तरीके से। ठीक है ना, ये पूरे उसमें जैसे हम डॉकर फाइल बनाते हैं, रन को कितनी बार भी लिख सकते हैं, इन्वायरमेंट कितनी बार लिख सकते हैं, लेवल कितनी बार लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ये यूज़ करोगे CMD तो वो एक ही बार होगा। करने के लिए आप दो भी कर सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। क्यों कि मान लो आपने पहले ये रन करा, ये रन होके क्लोज हो जाएगा, जो लास्ट वाला आपका रहेगा ना वही रन होगा आपका। जैसे आप चाह रहे हो कि मैं अपना गिट का वर्जन चेक करूँ, गिट और दूसरी कमांड हाइफन वर्जन, आपने ये गिट वर्जन चेक करा, ठीक है, और साथ में यहाँ पर नोड वर्जन चेक करा, तो ये गिट वर्जन अब दिखा के बंद हो जाएगा। लास्ट में जब आपका जो इमेज बिल्ड होगी, कंटेनर बनेगा, तो लास्ट में केवल नोड वर्जन ही दिखता रहेगा आपको। तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसको एक ही यूज़ करें हम। ठीक है, उसके बाद जब CMD वाला हो जाएगा, हम इसके अंदर ही ना पोर्ट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। पोर्ट डिफाइन करने के लिए होता है एक्सपोज, कि किस पोर्ट पर रन करना है, 22 पे करना है, 23 पे करना है, 901 पे करना है, जो भी है। इसमें आप मल्टीपल पोर्ट भी दे सकते हो कि पहला मैंने ये दे दिया, दूसरा पोर्ट मैंने ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद आएंगे इसमें एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपको पूछेगा कि आपका फर्स्ट सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या कमांड रन होनी चाहिए। मतलब CMD से पहले हम कोई भी कमांड अपनी रन करवाएंगे कि पहले मेरी ये वाली कोई सेल स्क्रिप्ट रन हो या कुछ भी रन हो, कि पहले भाई ये रन होना चाहिए, उसके बाद हमारी CMD वाली रन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए होता है। चलो ये मेरा रन हो गया, इसने बहुत टाइम लिया, अब गलती नहीं करेंगे हम, इसको हिलाएंगे नहीं कुछ भी। तो हमारी यहाँ पर इमेज क्रिएट हो चुकी होगी, चेक करते हैं। डॉकर, एक सेकेंड यार, डॉकर
इमेज ls। तो प्रोजेक्ट 3 था हमारा, इसको हम रन करते हैं। ठीक है, जो प्रोजेक्ट 3 है इसका हम क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं। तो कंटेनर बनाना आपने सीख लिया होगा, इतनी सारी कमांड हमने रन कर रखी हैं। आपका प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 3, और जो मैंने 10 लगाया था ना, वो देखो 10 यहाँ पर आ गई ना टैग, तो ये वो था। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या देखने वाले थे, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो आप ENV करोगे ना इसमें, तो आपको टॉप पर ही दिख जाएंगे कि हाँ भाई हमारा जो यूज़र नेम है वो सेट हो चुका है, और होस्ट नेम है हमारा, सॉरी होस्ट नेम तो हमने सेट करा ही नहीं, पहले से आ रहा है। हमने करा था, क्या करा था हमने, यूज़र नेम सेट करा था और क्या करा था इसमें, और पासवर्ड सेट करा था, 2 चीज़ें सेट करी थी ना हमने। हाँ, तो दोनों चीज़ हमारी यहाँ पर आ रही हैं। तो हम वापस चलते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या काम हो गया, ENV वाला हमारा हो गया। अब उसके बाद मैं बताऊँ वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी जो अभी मैं आपको समझा रहा था, वो मैं अब यहाँ से बताता हूँ आपको। जैसे मैं रन करता हूँ ls, ठीक है, उसके बाद मैं रन करता हूँ। इसमें मैं क्या है, देखो आपको अभी मैंने बताया कि मल्टी लेयर होती हैं, हर एक कमांड को अलग अलग लेयर में जाके रन करती है। जैसे अलग अलग हम CMD ओपन करते हैं ना, उस तरीके से। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी दिख जाएगा कि मैं जाता हूँ बिन के अंदर। जैसे अगर मैं यहाँ जाता हूँ बिन, इसके अंदर देखो क्या क्या कमांड आ रही है, काफ़ी चीज़ आ रही है ना इसमें। तो ये लिस्ट चाहिए मेरे को प्रॉपर, इससे मैं बाहर आ जाता हूँ। नई इमेज बनाएंगे, उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले हमें लिस्ट दे, आप जहाँ पर भी हो वहाँ की लिस्ट बताओ। जैसे आप बिन के अंदर जाओगे तो वहाँ की लिस्ट बताओ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप किसके अंदर जाओगे, अच्छा जैसे ही बिन में जाओगे उसके बाद मेरे को वहाँ की लिस्ट दो। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा काम होता है ऐसे या नहीं होता। तो वापस से हम क्या करेंगे, इसकी इमेज के बिल्ड बनाएंगे। इमेज बिल्ड -t, इमेज का नाम प्रोजेक्ट 4 और टैग 1 रख देते हैं और डॉट। ये देखो बाकी सारी कैसेस आई हैं, देखो अभी देखा लिस्ट क्या आई थी, CD बिन का ना, जो हमारी LS की आई थी ना, सेम लिस्ट आने वाली है। ये देखो S बिन वाली करके। तो इसने बिन की नहीं दी, इसने नॉर्मल जो जहाँ पर भी है वो ट्रिगर करा है अपने पेरेंट की, वहाँ की जाके दी है इसने। ठीक है ना, रूट डायरेक्टरी की। तो अब मेरे को पता करनी है कि नहीं भाई मेरे को बिन की ही चाहिए थी, तो कैसे हो गए। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं ये वाली चीज़ कि वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि भाई मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो है बिन। अब आप मेरे को क्या करो, रन ls। आप मेरे को क्या कहते हैं, अब इसके अंदर का ls दो। ठीक है, प्रिंट करवा के। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से एक नई इमेज बनाता हूँ, प्रोजेक्ट 5। ठीक है, अब जो इमेज बना रहा हूँ, जो डेटा आ रहा है ना आधा कैसे से, चलो हाँ कैसे से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ क्योंकि ना ये टाइम लेता है। और यहाँ पर यूज़ करते हैं नो कैसे। सेव कर दिया, रन करा प्रोजेक्ट 5 को, रन हो जा। ये क्या हो गया, अटक गया क्या। आई थिंक अटक गया है ये स्क्रीन। तो कोई नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अटकने दो इसको। ये आ जाता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर करता हूँ इसको। मैं क्या कर रहा था, डॉकर इमेज बिल्ड -t। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नो, अगर आपको कोई इमेज आप रन कर रहे हो, ठीक है ना, उसका कैसे नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, नो कैसे लिख देना, बस सिंपल से -नो -, कैसे। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो अभी हमारा जो कैसे से डेटा आ रहा था वो कैसे से नहीं आएगा। तो यहीं पे मैं लगा देता हूँ सबसे आगे नो कैसे। ठीक है, आपकी इमेज का नाम प्रोजेक्ट 6 कर देता हूँ मैं, क्या पता पहली वाली बन गई हो, और डॉट। ये देखो, अब देखो इसमें ls होगा ना, ध्यान से देखना, SBN आया। ठीक है, बिन के अंदर गया, फिर ls हुआ, बाकी SBN, ये केवल रूट क्या आ रही है। अब वर्किंग डायरेक्टरी होगी बिन, अब इसके अंदर ls हुआ, अब आया देखो ZF ग्रिप करके, जो कि प्रॉपर बिन का ही है। ठीक है,
तो आपने देख लिया कि हम उस डायरेक्टरी के अंदर जाके क्या काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये होगा। अगर अब भी नहीं समझ आया मैं दोबारा दिखाता हूँ। अगर आपको ये कमांड एक साथ लिखनी है, आप एक साथ भी कर सकते हो कि सी डी, यहाँ पे एल एस एंड सी डी बिन एंड एल एस। अब दोबारा से मैं इसकी इमेज बनाता हूँ 7। अब देखना ध्यान से, एल एस हुआ, एस बिन मतलब ये हमारे नॉर्मल है, फिर ये सी डी बिन के अंदर गया, फिर एल एस करा, यहाँ पर अगर एस बिन आया तो वही। अब देखो ये कमांड एक साथ देखो, जेड एफ ग्रिप आ गया, अब बिन के अंदर गया डायरेक्टरी, उसमें एल एस करा, जेड ग्रिप। तो कहने का मतलब अगर आपको एक ही लेयर में चाहिए तो आपको एंड 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 यूज करना पड़ेगा। ये हमारी अलग अलग लेयर काम कर रही हैं। अगर आप वर्किंग डायरेक्टरी बता देते हो, उसके बाद आप बताओ कि भाई एल एस करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम होगा। ठीक है, तो ये काम हो गया आपका किसका, वर्किंग डायरेक्टरी का। अब आते हैं हम इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ, कॉपी और ऐड करने वाली चीज़ पे। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कैसे कॉपी होगा और कैसे डायरेक्टरी के अंदर आएगा। ठीक है, अब मेरे को कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, मेरी यहाँ पर है डॉकर फाइल, मेरे को ये ओल्ड वाला फोल्डर कॉपी करना है। ठीक है, ओल्ड को करना है, कहाँ पर करना है, ये जो दूसरा वाला है ना वो जो मैंने ये लिख रहा हूँ ये /tmp, ये हमारे कंटेनर के अंदर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होगी ना उसका पाथ देना होता है। मैं भी टेम्परेरी अंदर ही दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ। तो टेम्परेरी फोल्डर के अंदर जाके मेरा जो ओल्ड वाला है फोल्डर, इसके अंदर जो भी है ये सारे इंस्टॉल हो जाए इसमें, मतलब कॉपी हो जाए फाइलें। अब मैं प्रोजेक्ट 8 को रन करता हूँ वापस, और यहाँ से देखो कॉपी होना स्टार्ट हुआ, टेम्प में चला गया। अब मैं इसका कंटेनर बनाता हूँ और चेक करते हैं कि क्या मेरा जो डेटा है वो सच में कॉपी हुआ या नहीं हुआ। कंटेनर रन -it प्रोजेक्ट 8 कंटेनर बना। मैं जाता हूँ टेम्प के अंदर, ls, ये देखो इसके अंदर जो जो चीज़ें थी मेरी, कन्फिग, डेमो, डॉकर फाइल, फर्स्ट नेम, टार फाइल, सारी चीज़ आ गई, तो कॉपी हो गया मेरा डेटा। ठीक है, इससे मैं बाहर आ जाता हूँ। अब इसमें एक चीज़ और होती है ऐड। ऐड भी आपका सेम ही काम करती है। ठीक है, कि यहाँ का डेटा उठा के आपको यहाँ डाल के दिखाता हूँ दोबारा से मैं आपको। मैं जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना वो अभी बता देता हूँ मैं आपको। क्या, अरे ये नहीं करना था मेरे को। नाइन, दोबारा से इमेज बिल्ड करते हैं। अब कमांड चली ऐड करने की। ठीक है, अब इसको रन करते हैं इस कंटेनर को। यही है 9 और cd टेम्प, ये देखो सेम कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आप सोचोगे भाई कॉपी भी ये काम कर रहा है, ऐड भी ये काम कर रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका डिफरेंस ये है कि अगर आप, जैसे मेरी डॉकर फाइल यहाँ पर है, अगर मैं इस src को कॉपी करके डालूंगा तो वो उसको एज इट इज़ कॉपी करके डाल देगा, लेकिन अगर मैं ऐड करूँगा तो इसको वो एक्सट्रैक्ट करके डालेगा। ठीक है ना, वो दिखाता हूँ मैं भी आपको कैसे। जैसे मैंने इसको करा कॉपी, ठीक है, किसको करा मैंने, इसको। ठीक है ना, टेम्प के अंदर जाके डालना है। इससे बाहर आ जाता हूँ मैं, और कंटेनर से हम बाहर आगे बंद करके इसको। अब मैं दोबारा से एक नई इमेज बनाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ M1 कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से देखो कॉपी हुआ, उसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो मैं टाइप नहीं कर रहा बार बार, आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे बिल्ड कर रहा हूँ और कैसे कंटेनर बना क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है ना, खड़ा कर रहा हूँ, तो इसलिए डायरेक्ट मैं कमांड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर के अंदर आ गया cd टेम्प,
इसके अंदर गया, ls चेक करा, तो ओनली जो यहाँ पर tar फाइल थी सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ चुकी है, कोई इसने एक्सट्रैक्ट नहीं करा। लेकिन अगर यहाँ पर ये ऐड होता, कॉपी की जगह ऐड होता, ठीक है, और फिर मैं करता इसको, तो अब देखना, नई इमेज क्रिएट करता हूँ मैं M2 से, M2 नाम से मैं क्रिएट करता हूँ, और कंटेनर बनाता हूँ इसका। ठीक है, साथ में अब क्या करते हैं, टेम्प के अंदर जाके चेक करते हैं, ये देखो, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बनता है, एक्सट्रैक्ट, अरे कहाँ ले जा रहा हूँ मैं इसको, एक्सट्रैक्ट हेयर, तो SRC बनता है, SRC के अंदर जाके मॉड्यूल बनता है, तो इसके अंदर मैं जाऊँगा, SRC LS मॉड्यूल, देखो पूरी चीज़ें दे दी उसने निकाल के, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा होता है कि आपको किस केस में कॉपी यूज़ करना है और किस केस में एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है। अगर आपकी टार फाइल बनी हुई है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप सीधा ऐड कर दो, ठीक है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट का कोड है वो वहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब कैसे उसको रूट करना, रन करना है, कैसे मैप करना है, वो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। तो देखा जाए तो कॉपी और ऐड कमांड भी मैंने यहाँ पे बता दी आपको, और जो CMD कमांड जो मैं आपको बता रहा था, वैसे तो उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको, कि आपको यहाँ पर जाके कुछ भी चेक करना है कि आपका गिट का क्या वर्जन है। अब इसको मैं ताकि ये कैसे से मिल जाएगी। अब तो जहाँ तक है इसको ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा इसमें। जैसे CMD, ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरा गिट का वर्जन क्या है, लास्ट में मेरी ये वाली कमांड रन होके आए। इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। अब नो कैसे मैं हटा देता हूँ कि भाई कैसे से लेके आओ डेटा, वरना हमें टाइम लग जाएगा। M3, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ M3 के, देखा बहुत जल्दी हो गया। तो अब इसकी इमेज हम बनाते हैं M3 की इमेज, सॉरी बन चुकी है, कंटेनर बनाते हैं। अब देखो, जैसे हमारा कंटेनर बना, साथ में क्या हुआ, गिट वर्जन ये दे के बाहर आ गया, देख रहे हो। तो गिट वर्जन हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो CMD आप एक ही यूज़ करना, ठीक है। अगर मल्टीपल यूज़ करोगे, जैसे भी मैंने बताया था, ओवरराइट हो जाएंगी चीज़ें। अब इसके बाद आती है इसके अंदर आपकी एक्सपोज। एक्सपोज जैसे कि हम कोई कंटेनर बनाते हैं इसमें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई कंटेनर बनाया हमने, CMD वाली कमांड को हटाता हूँ मैं, वापस से मैं कंटेनर बनाया M4, ठीक है, इमेज बनाई सॉरी, और M4 का कंटेनर बनाया, डॉकर PS करा मैंने। अच्छा, उसके अंदर इसको बाहर रखाता हूँ मैं, Ctrl+PQ, ताकि ये बंद ना हो, डॉकर PS। तो यहाँ पर देखो पोर्ट नहीं आ रहा है इसका, कि भाई किस पोर्ट पर चलाना है। तो उस पोर्ट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम एक्सपोज करते हैं 22 पर चले। आप मल्टीपल दे सकते हो कि 22 पर भी चले ये, और दिखा देता हूँ दोबारा रन करके आपको। तो वापस से इमेज बनाते हैं, अब इसका नाम रख लेते हैं कुछ, K रख लेता हूँ, K1, या ओके कर देता हूँ, ठीक है, क्रिएट हुई, ठीक है। अब इसकी हम ओके का कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। इससे हम बाहर आ जाते हैं, कंटेनर, अच्छा जब बाहर ही आना तो IT क्यों लिख रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं, डॉकर PS। तो ये देखो 22 हो गया। अगर और भी पोर्ट देना है कि भाई 9001 इस पर भी चले, मल्टीपल पोर्ट देना है, तो दोबारा इमेज में बनाता हूँ इसकी, OK2 रन करा, हमारी इमेज बिल्ड हो रही है, ठीक है, बिल्ड हो चुकी है। कंटेनर अब मेरे को रन करना है OK2 को, और
और उसके अंदर नहीं जाना, रन करके वापस से आ जाना है। ठीक है, डॉकर PS। ओ अरे वो तो बंद हो गया रन करने के बाद। ठीक है कोई नहीं, अंदर ही चले जाते हैं इसको रन करके, और अब बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल PQ और डॉकर रनिंग कंटेनर देखते हैं। ये देखो, ये स्पोर्ट पर भी चल रहा है हमारा और स्पोर्ट पर भी चल रहा है। ठीक है, अब सेम मैं बताता हूँ आपको एंट्री पॉइंट के बारे में। एंट्री पॉइंट का मैंने वैसे आपको बता ही दिया है कि आपको एंट्री पॉइंट क्या देना है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एंट्री, स्पेलिंग देख लेता हूँ, एंट्री पॉइंट। पहले सबसे पहले कोई हमारी सेल स्क्रिप्ट है या वो रन हो, मेरे पास कुछ है नहीं तो इसलिए मैं गिट लिख देता हूँ, और लास्ट में जो कमांड रन होनी चाहिए वो वर्जन लिख देता हूँ मैं। अरे यार क्या हो रहा है, हाइफन वर्जन। ठीक है, अब इसको ही बनाते हैं हम क्लियर करके। OK 4, ये हमारी इमेज बिल्ड हो रही है, और OK 4 जैसे ही मैं इसको रन करूँगा साथ में मेरे को गिट वर्जन देगा, क्योंकि पहले जो मेरी कमांड चलेगी एंट्री पॉइंट गिट वाली चलेगी, उसके बाद चलेगी हाइफन वर्जन। ठीक है ना, तो चेक करते हैं फिर, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक छोटी सी डॉकर फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है। जो जो वेरिएबल है कैसे कैसे यूज़ करने हैं, रन का क्या काम है, इसका क्या काम है, ये आपको पता चल गया। आगे चल के मैं आपको पूरी एप्लीकेशन नोड की जिसकी कहोगे आप उसकी मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप पूरा डॉकर फाइल बना सकते हो। तो इसमें कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ लो मेरे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।